बेटे कल वाली क्लास में मैंने आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन पीएसआर। जब कभी भी रेशो बदलेगी तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है जी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और कुछ नहीं, हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स होते हैं और ये कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है थ्रू गुडविल अकाउंट। आप कभी भी गुडविल अकाउंट के नाम से परचेज गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, करेक्ट। सॉरी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को गुडविल के अकाउंट से आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, बस इसके लिए कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपकी एंट्रीज होती है और जो वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की पड़ती है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा परचेज गुडविल, क्योंकि कल मैंने आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जर्नल एंट्रीज सब बता दी थी। अब हम करने वाले हैं परचेज गुडविल। लिखिएगा पॉइंट नंबर 3। अकाउंटिंग फॉर परचेज्ड गुडविल। यहां से हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो बेटे जी, परचेज गुडविल होती क्या है, आप बात ध्यान से समझिएगा। ये है हम, और हमारी इंटेंशन ये है कि हमें एक बिजनेस खरीदना है, एक रनिंग बिजनेस खरीदना है। इस रनिंग बिजनेस के लिए हम बहुत सारे बिजनेस देखते हैं, लेकिन हम आखिरी में जाकर रुकते हैं हरीश बेकरी पे। अब हम हरीश बेकरी वाले से बात करते हैं कि भाई साहब कितने में अपना बिजनेस लोगे। तो हरीश बेकरी वाला कहता है जी देखो साहब, मेरे पास कुल मिला के एसेट्स हैं 20 करोड़ के, ठीक है। और जो मेरी लाइबिलिटीज हैं वो है 4 करोड़। इसका मतलब ये कि 20 करोड़ रुपए के मेरे पास एसेट्स हैं। अगर आपको ये एसेट्स खरीदने हैं तो आप खरीद लीजिए। इसमें से 4 करोड़ उधार के हैं तो वो उधार वालों को दे दीजिएगा। बाकी के बचे 16 करोड़ रुपए वो इसमें मेरे हैं, तो आपको ये वाला पैसा मुझे देना होगा। हम कहते जी बस 16 करोड़ आपको दे दे, हो जाएगा काम। हरीश बेकरी वाले कहते नहीं, हमने इस हरीश बेकरी नाम को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। हरीश बेकरी की कहानी कुछ इस तरह से है कि ये एक स्कूल के बाहर पैटीज की एक ठेला लगाया करता था और वहां से ये हरीश बेकरी आज यहाँ तक पहुंचा है। तो कहता है कि देखो अब हमारी है एक गुडविल, आपको 16 करोड़ के ऊपर हमें पैसा देना पड़ेगा और ये हमसे 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगता है, यानी कि अब हमें उसे कितने देने हैं, 19 करोड़। बेटा ये जो 3 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये आप एक हवा के लिए दे रहे हो। इस 3 करोड़ के बदले में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। 16 करोड़ के बदले में तो आपको एसेट्स मिल रहे थे,
लेकिन ये जो 3 करोड़ है, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है जी? कुछ भी नहीं। ये बेटे, ये जो 3 करोड़ रुपए की आप हवा खरीद के आ रहे हो, आप इसे ऐसा मत समझिए कि कुछ भी नहीं है। यही हमारी क्या है? गुडविल। क्योंकि हमने ये गुडविल बनाई नहीं है, पुराने ओनर से खरीद ली है, तो इस गुडविल को हम नाम देते हैं परचेज गुडविल। ये कहलाता है जी परचेज गुडविल। ओके, परचेज गुडविल ये हमारी बुक्स में बाय द नेम ऑफ गुडविल अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कारण क्या है? देखिए, समझिएगा, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो बेटे ये परचेज गुडविल हमारी 3 करोड़ रुपए, ये हमारी बुक्स में बाय द नेम ऑफ गुडविल अकाउंट रिकॉर्ड होता है, जबकि सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं होता है। क्या कारण है जी सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं करते जबकि परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? देखो बेटे, हर एक चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए किसी न किसी कागज की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर आपके पास किसी ट्रांजैक्शन का ये प्रूफ है कि वो ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है, तब तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। समझ गए इस बात को? तो परचेज गुडविल में ये बाकायदा पेपर्स पे लिखा जाएगा जी हमने 3 करोड़ रुपए दिए, तो ये 3 करोड़ रुपए का हमारे पास एक ऑथेंटिक प्रूफ है कि हाँ जी 3 करोड़ रुपए दिए गए। तो बस इसी वजह से परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आइए इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, (26) ब्रैकेट में लिखिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में AS-26 कहा जाता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ओनली परचेज गुडविल can be recorded in books of accounts. ठीक है जी, फुल स्टॉप। केवल परचेज गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकती है। तो इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए कि हमारे बुक्स में गुडविल अकाउंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। फिर भी मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आएगा, इसकी पहचान सुन लीजिए। आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, ₹1,00,000, इस तरीके से कुछ अगर बात कहे, मतलब वो बुक्स के अंदर अपीयर कर रही है, इसका मतलब गुडविल बुक्स में आ रही है। तो बेटे कौन सी गुडविल आएगी बुक्स में? परचेज गुडविल। अगर परचेज गुडविल हमें देखने को मिल जाए तो हमें इसके लिए क्या करना है, अब उसे समझिएगा। पॉइंट नंबर 3, जर्नल एंट्री। फॉर परचेज गुडविल appearing in books.
अब हम क्या एंट्री करेंगे? तो बेटे देखो, इस एंट्री को फेमसली कहा जाता है राइट ऑफ एंट्री। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये राइट ऑफ एंट्री क्या है। देखो बेटा, बात ध्यान से सुनना। परचेज गुडविल का मतलब है हम जब कभी भी किसी बिजनेस को खरीदते हैं और उसके एसेट्स जितने बनते हैं, नेट एसेट्स, इनफैक्ट नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, उससे हम ज्यादा जितना पैसा दे दो वो गुडविल होता है। कहने का मतलब जितने का हम सामान खरीद रहे हैं, हम उससे जो ज्यादा कीमत दें वो हमारे हमारे लिए परचेज गुडविल है। यानी कि हम जब कभी कोई सामान महंगा खरीदते हैं तो हम उसे गुडविल का नाम दे देते हैं। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आप कोई भी चीज महंगी खरीदे डिस्पाइट एनी एडवांटेज, वो आपके लिए एक तरह से तो लॉस ही है, हाँ या ना? भाई आप अगर महंगा खरीदते तो ये लॉस ही है। हालांकि इसे लॉस नहीं कहा जाता है, इसे एसेट्स कहा जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जी, इस एसेट्स की परत के अंदर जाए तो वो क्या दिखेगा, हमारे लिए एक तरह से लॉस ही है। अब एसेट तो हम इसे इस वजह से कह देते हैं क्योंकि इसके बदले में फ्यूचर में हमारे पास प्रॉफिट आने हैं। लेकिन बेटे महंगा तो खरीद के लाए हैं, सवाल महंगे और सस्ते का हो रहा है। महंगा खरीदा तो एक तरह से नुकसान ही है। अब हम अपनी रेशो बदल रहे हैं और मान लीजिए कि हमारी बुक्स में एक लॉस आ रहा है 1 लाख रुपए का। दो पार्टनर है ए और बी, ये पहले बांटते थे 3:2 की रेशो में। तो यानी कि ए को 60,000 और बी को 40,000 का लॉस शेयर करना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने रेशो बदली तो बराबरी से बदल दी, इक्वल कर दी। तो बेटे इक्वल रेशो में अगर ये लॉस बटा तो इक्वल रेशो में किस हिसाब से बटेगा? 50-50,000। यानी कि ए जिसे पहले 60,000 का नुकसान झेलना था वो 50,000 का बर्दाश्त करेगा। बी जिसे 40,000 का झेलना था उसके ऊपर लॉस आ जाएगा 50,000 का। अब देखिए, ए तो इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन बी इसमें पंगा डाल देगा। वो बी कहेगा जी देखो 40,000 मेरा नुकसान बनता है, आप मुझे 50,000 दे रहे हो। तो अब क्या होता है, अगर हमारी बुक्स में कोई भी ऐसा लॉस जो रेशो बदलने से पहले हुआ था अगर वो दिख जाए तो बेटे देखते ही उस लॉस को खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब लॉस को खत्म कैसे करना है? इन देखिए, मैं आपको बार बार ना गुडविल को लॉस कह रहा हूं, लेकिन आप इसे कहीं किसी के सामने लॉस मत बोल दीजिएगा। ये तो मैं महंगा खरीदा इस वजह से लॉस बता रहा हूँ, ऑल्दो इट्स एन एसेट। लेकिन सच बात बताई जाए तो ये लॉस ही है, महंगा खरीदा। ये नुकसान बेटे रेशो बदलने से पहले हुआ है, और अब अगर हमें रेशो बदलनी है तो हमारी बुक्स में जितने भी नुकसान हैं या जितने भी फायदे हैं हम उन्हें अपनी बुक से पहले खत्म कर देते हैं। इसी खत्म करने के प्रोसेस को कहा जाता है राइट ऑफ करना। अब देखिए, गुडविल इज एन एसेट। अब गुडविल हमारे एसेट साइड में बैलेंस शीट में आ रहा है। अगर किसी भी एसेट को खत्म करना है जर्नल एंट्री के थ्रू तो कैसे किया जाता है? गुडविल बेटा एक हमारा एसेट होता है, और अगर आपको किसी एसेट को खत्म करना है तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अगर आप किसी भी डेबिट बैलेंस वाली चीज को क्रेडिट करें तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें गुडविल को हमेशा क्या करना होगा जी? क्रेडिट करना पड़ेगा अगर राइट ऑफ करना है परचेज गुडविल को। और क्योंकि ये एक लॉस था तो बेटे लॉस जितने भी होंगे, फायदे जितने भी होंगे वो सारे पार्टनर के होंगे। तो ये बटेगा जी पार्टनर में ओल्ड रेशो में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, राइट ऑफ की एंट्री किस तरीके से बनेगी। मान लीजिए कि दो पार्टनर है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit, A is capital account debit, B is capital account debit to goodwill account।
ये अकाउंट मैंने पूरा लिख दिया जी, यहाँ पे AC ही आना है वैसे। टू गुडविल अकाउंट, नरेशन लिखेंगे इसकी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ ऑन PSR चेंज या रेशो चेंज भी आप लिख सकते हैं। ये जो गुडविल है ये जितनी भी हमारी बुक में अपीयर होगी वो वैल्यू आएगी यहाँ, बुक वैल्यू। और आप इसे डिवाइड करेंगे A और B के बीच में। ये ध्यान रखिएगा कि ये डिवीजन होगा ओल्ड रेशो में। ठीक है जी, बस बेटे ये परचेज गुडविल के बारे में थी बातें। परचेज गुडविल एक ऐसी गुडविल होती है जिसे हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसा करने के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26 जो ये बात कहता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में ICAI जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था है वो इशू करती है। तो उन्होंने ये कहा है जी आप कभी भी गुडविल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे सेल्फ जनरेटेड, ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड। अब हम इसे कैसे पहचानेंगे? ये हमारी बुक्स में हमेशा इस तरह से आएगा कि गुडविल अपीयर कर रही है 1 लाख रुपए। जैसे ही आपको ये गुडविल दिखे तो इसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि गुडविल एक एसेट होता है, खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट करना होगा और जो पार्टनर्स है उनको डेबिट करना होगा। लेकिन ये जो लॉस है ये बटेगा ओल्ड रेशो में। ठीक है जी, तो इस तरीके से परचेज गुडविल होती है। अब आप जरा दोनों गुडविल्स को कंपेयर कीजिए। देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए एक जर्नल एंट्री थी, वो थी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। परचेज गुडविल के लिए भी एक ही एंट्री है, ठीक है जी, लेकिन ये एंट्री क्या है, पार्टनर को डेबिट कर दीजिए और गुडविल को क्रेडिट कर दीजिए। ओके, तो यानी कि गुडविल, दोनों गुडविल सेल्फ जनरेटेड और परचेज के लिए एक एक एंट्री है, अलग अलग एंट्री है। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये दोनों गुडविल एक साथ देखने को मिल जाए तो आप एक एंट्री करेंगे परचेज गुडविल के लिए और एक एंट्री आप करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इट इज बेटर कि आप पहले एंट्री बनाएं परचेज गुडविल की, क्योंकि रेशो के अंदर बदलाव तभी अलाउ किया जाता है जब पहले जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस है उनको बांट दिया जाए। इस वजह से आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। लिखिए जरा, A, B and C were partners in a firm. Having ratio 3:2:1, and now they have decided to change ratio to 2:2:1, full stop. For this purpose goodwill was valued as rupees 1,80,000, full stop. Goodwill already appearing in books was rupees
60,000 फुल स्टॉप पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। देखिए अब जरा ध्यान से, तीन पार्टनर है ए बी और सी, इनके बीच में रेशो है 3:2:1। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रेशो क्या रखेंगे, 2:2:1। इस पर्पस के लिए गुडविल को वैल्यू किया गया है 1,80,000 रुपए। ये जो वैल्यू की गई है ना गुडविल, ये बेटे सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, क्योंकि वैल्यूएशन कराया जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। कभी भी परचेज गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होता, ये बात मैंने आपको पहले लिखवा भी दी थी। और हमारी बुक्स में गुडविल अपीयर भी कर रही है, और गुडविल कितनी अपीयर कर रही है जी, 60,000। जो गुडविल बुक्स में अपीयर करती है वो होती है परचेज गुडविल, और जो गुडविल वैल्यू की जाती है वो होती है सेल्फ जनरेटेड। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो जर्नल एंट्री करनी है, एक परचेज गुडविल की करनी है और एक एंट्री सेल्फ जनरेटेड की। आइए देखिए जरा, सबसे पहले तो परचेज गुडविल के लिए एंट्री कीजिए। परचेज गुडविल 60,000 रुपए है। अब इस परचेज गुडविल को हमें करना है राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का उसूल क्या है जी, खत्म करना है। तो एक एसेट को खत्म करना है तो उसे किया जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स को कर दिया जाएगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मेट में करना चाहिए हमें, लीजिए मैं फॉर्मेट बना ही देता हूं। लो बेटे, जर्नल का फॉर्मेट बन गया है। आपको ये जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्री बनानी है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसके लिए आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ on ratio change। गुडविल हमारी बुक्स में कितनी अपीयर कर रही थी, 60,000 रुपए। इसे किस रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखिएगा, जिस रेशियो में लॉस कमाया था उसी रेशियो में बंटना चाहिए, यानी कि 30,000, 20,000 और 10,000। अब बारी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में बेटे गेनिंग पार्टनर होता है डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है क्रेडिट। अब ये बात तो हमें पता है, लेकिन कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो नहीं पता। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। लिखिए वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट की हेडिंग डालिएगा। आपको पता ही है कि बिना हेडिंग के वर्किंग नोट रफ नोट होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन स्लैश सेक्रीफाइस। अब गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालना है ये आपको आता है। आप दोनों में से कोई भी रेशो ले सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग भी और गेनिंग भी।
मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के थ्रू कर रहा हूँ। देखिए जरा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब तीनों पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए, ए बी और सी की। ए की ओल्ड रेशियो हमें पता है जी 3/6, बी की है ओल्ड रेशियो 2/6 और सी की ओल्ड रेशियो है 1/6। माइनस कीजिए 2/5, 2/5 और 2/5। आप एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा। 15 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि 3/30। फिर आप एलसीएम लीजिए तो यहां भी 30 आएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 12, यानी कि नेगेटिव का -2/30। यहां एलसीएम लेंगे तो ये भी 30 आ रहा है जी। 5 ये 1/5 है, ये आएगा आपका 5 माइनस 6, यानी कि -1/30। अगर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो से काम किया है तो जो पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस है और जो नेगेटिव आ रहा है वो गेन है। लो बेटे, अब हमें पता चल गया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन। सेक्रीफाइस कर रहा है ए और गेन कर रहे हैं बी और सी। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? जो गेनिंग पार्टनर है उनको किया जाएगा डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया है। और अमाउंट किस तरीके से आएगा? देखिए, गुडविल कितनी अपीयर कर रही थी बुक्स में? 60,000। क्या ये लेनी है? नहीं, ये परचेज थी। हमें वो गुडविल लेनी है जो वैल्यू की गई है, और वैल्यू कितनी की गई है? 1,80,000 रुपए। 1,80,000 में ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है? 3/30। तो 1,80,000 इंटू में 3/30 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा जी, ये सीधा सीधा 1/3 हो गया, 1/10 हो गया जी, 1/10। तो यहां आएगा 18,000, 18,000 रुपए। अच्छा, फिर ये है 2/30, तो 2/30 से करेंगे तो यहां आएगा 12,000, और 1/30 से करेंगे तो यहां आएगा 6,000। ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी एडजस्ट हो गई। बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन रेशियो चेंज। इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों गुडविल समझ में आ गई है।